हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक पथ फ्रॉम एस्पिरेशन टू टीचर। आज की वीडियो में हम सीटेड पेपर सेकंड का सीटीपी पार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान में या फिर मूल्यांकन में। ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हैं, तो थर्ड ऑप्शन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है? लेखन वैकल्य, श्रवण में कठिनाई, दृष्टि की आंशिक हानि या फिर रंग दृष्टिहीनता। दूसरे का राइट आंसर है फोर्थ, रंग दृष्टिहीनता। थर्ड क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है, सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है, किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है, जानकारी के मौजूद भंडार में नए तथ्यों और विचारों का सरल जोड़ है। तीसरे का थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने की, ये गलत है। स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, बुद्धि की एकात्मक धारणा को लागू करने की या फिर छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करने की। फोर्थ का करेक्ट आंसर है सेकंड। फिफ्थ क्वेश्चन है, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, ये भी सही है। समझने का नाटक करना, ये गलत है। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, ये भी गलत है। और ए और बी सही है, तो ये चौथे में है। पांचवें का फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, अभिकथन है, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। करेक्ट है ये। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, ये भी करेक्ट है। पहला ऑप्शन है ए और दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। छठवें 6 ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। करेक्ट है। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर, या फिर सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर, ये सही है। दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने पर, यह भी गलत है। अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने पर, शर्म जैसा कुछ नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। करेक्ट है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ये सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना, ये गलत है। प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, ये भी गलत है। पैटर्न और संबंधों को पहचानना, 10वें का दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्रा जो विकलांग है। विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? देखभाल की नैतिकता, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की नैतिकता, कानूनों की नैतिकता या फिर अहंकार की नैतिकता। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, ये गलत है, यही करेक्ट आंसर है। अभी कथन है, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, करेक्ट है। अपनी भावनाओं को समझना एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित हों। बच्चे सब अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती है। बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं? इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है, करेक्ट है। विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है, ये गलत है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? वृद्धि में तेजी। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर है। विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है अपनापन, डर, अस्वीकृति और सुरक्षा। अपनापन और सुरक्षा, ए और डी ऑप्शन फर्स्ट में ही है, फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के लिए अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए, गलत है। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, दूसरा इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ हैं? विभेदित निर्देश, ये सही है। मानकीकृत पाठ्यचर्या, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, ये भी सही है। ऑप्शन ए और सी सेकंड में है तो 21 का दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अनमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर, पठन वैकल्यता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए, गलत है।
सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। ये भी गलत है, ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। थर्ड करेक्ट आंसर है। 24 विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब तक सीखते हैं जब निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। गलत है। नई अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग होती है। ये भी गलत है। उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी गलत है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, उन्हें पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। ये कथन सही है। कारण आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये भी सही है। ऑप्शन फोर्थ ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। 25 का फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन। गलत है। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। करेक्ट है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को लागू करना। रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन। ये भी गलत है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है? विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। गलत है। समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था है। ये भी गलत है। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, या फिर समकक्षियों का समाजीकरण पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। ये भी गलत है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्रीय होता है। ये गलत है। शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है। ये भी गलत है। कार्य संगत और अव्यवस्थित होते हैं। ये भी गलत है। गतिविधियां परस्पर संवेदात्मक और सहयोगी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे, और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक डैश की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। सामूहिक एकालाप, कार्यात्मक स्थिरता, या फिर आलंबन, या फिर आत्मसातीकरण। थर्ड ऑप्शन आलंबन। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर संवेदी चालक अवस्था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे CDP के 30 क्वेश्चन, और आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।